2009 में विनोद कांबली ने सचिन तेंदुलकर पर आरोप लगाया। अब सचिन की बड़ाई कर रहे हैं। विनोद कांबली का विवादों से पुराना नाता है, उनके क्या क्या विवाद हैं। पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई, मैच फिक्सिंग का आरोप लगा। विनोद कांबली के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। विनोद कांबली ने 2009 में सचिन तेंदुलकर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बचपन के दोस्त ने कभी कोई मदद नहीं की, मगर अब इतने साल बाद उन्होंने सफाई दी है। विनोद कांबली की माने तो सचिन ने वो सब कुछ किया है जो बतौर दोस्त उन्हें करना चाहिए था। अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली भारतीय क्रिकेटरों में से एक विनोद कांबली उन ऊंचाइयों को नहीं छू सके जिसे वो आसानी से पा सकते थे। अच्छी शुरुआत के बाद इस बाएं हाथ के बल्लेबाज का इंटरनेशनल करियर ढलान पर चला गया और वह कभी भारतीय टीम में वापसी नहीं कर सके। उनके दोस्त और पूर्व साथी सचिन तेंदुलकर ने भी कांबली के साथ ही अपने करियर का आगाज किया था, मगर सचिन आज क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं। दोनों बचपन के दोस्त अपने पूर्व कोच रमाकांत आचरेकर की जयंती पर मिले तो कांबली की मौजूदा हालत देखकर पूरा देश सहम गया। तमाम फैंस के साथ साथ भारतीय क्रिकेट जगत ने भी विनोद कांबली की सेहत पर चिंता व्यक्त की। दिग्गजों ने विनोद कांबली को ठीक करने और उनकी खराब सेहत को सुधारने की कसम खाई। इस बीच विनोद कांबली का एक इंटरव्यू भी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सचिन के साथ अपनी दोस्ती के बारे में खुलकर बता रहे हैं। खासकर 2009 की घटना, जब दोनों का रिश्ता बुरे दौर से गुजर रहा था। उस वक्त कांबली ने सचिन पर उनसे मुंह मोड़ने का आरोप भी लगाया था। हालांकि अब उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। बाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज ने यह भी खुलासा किया है कि जब 2013 में उनकी सर्जरी हुई थी तो सचिन तेंदुलकर ने उनकी कई मेडिकल बिलों का ख्याल रखा था। विक्की लालवानी शो पर कांबली ने कहा कि उस समय मेरे मन में आया कि सचिन ने मदद नहीं की। मैं बेहद निराश था, लेकिन सचिन ने मेरे लिए सब कुछ किया, जिसमें 2013 में मेरी 2 सर्जरी का भुगतान भी शामिल है। सचिन ने मुझे बताया कि कैसे खेलना है। मैंने 9 बार वापसी की। हम क्रिकेटर हैं, हमें चोट लगती है। जब हम आउट होते हैं तो भी हमें चोट लगती है। अपने कुछ क्रिकेट मील के पत्थर को याद करते हुए कांबली को अभी भी वानखेड़े में बनाया गया दोहरा शतक याद है, जब वो 1990 के दशक में प्रमुखता से उभरे थे। कांबली ने याद करते हुए कहा कि वानखेड़े में दोहरा शतक मैं सबसे यादगार पल मानता हूं। आचरेकर सर मेरे साथ थे और हमारी टीम बहुत अच्छी थी। मेरी यात्रा सही नहीं थी, लेकिन मैंने इसमें अपना सब कुछ लगा दिया। मैं अपने परिवार और सचिन जैसे दोस्तों के लिए समर्थन के लिए आभारी हूं। विनोद कांबली की बात करें तो इनका विवादों से एक पुराना नाता रहा है। 2023 में कांबली के खिलाफ उनकी पत्नी एंड्रिया हेविट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एंड्रिया ने अपनी शिकायत में कहा था कि विनोद कांबली ने शराब के नशे में उनके साथ गाली गलौज और पिटाई भी की थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक विनोद कांबली की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। यह पहली बार नहीं है जब विनोद कांबली विवादों में है। वह अक्सर विवादों में रहते हैं और विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर पर भी आरोप लगा चुके हैं। साल 2022 में फरवरी के महीने में ही विनोद कांबली को नशे में ड्राइव करने और दूसरी कार को टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विनोद कांबली ने 1996 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ भारत की हार की वजह मैच फिक्सिंग बताई थी। विनोद कांबली का दावा था कि तत्कालीन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत टीम के अन्य बल्लेबाजों और मैनेजर ने मैच फिक्स किया था। साल 2009 में रियलिटी शो सच का सामना में विनोद कांबली ने कहा था कि टीम में उनके साथ भेदभाव हुआ था। विनोद कांबली ने शो के बाद कहा था कि सचिन तेंदुलकर ने बुरे समय में मेरा साथ नहीं दिया। सचिन तेंदुलकर ने इसके बाद 2013 में अपने फेयरवेल पार्टी में सबको बुलाया था, लेकिन कांबली को नहीं बुलाए थे। साल 2015 में नौकरानी की शिकायत पर विनोद कांबली और उनकी पत्नी एंड्रिया हेविट पर एफआईआर दर्ज हुई थी। नौकरानी का कहना था कि पगार के पैसे मांगने पर विनोद कांबली और एंड्रिया हेविट ने उन्हें 3 दिन तक कमरे में बंद रखा। वैसे जिस तरीके से विनोद कांबली ने सचिन तेंदुलकर पर आरोप लगाया और उसके बाद अब वो सफाई भी दे रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।